एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लोगों के लाभ के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो जो है आप लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। इसलिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सभी लोग इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आगे हम लोग इस कड़ी में समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में कितने हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, फिर से ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को दिया है हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, जितने झुंड हैं उसका आधा भाग मैदान में चल रहे हैं और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष बचे जो 9 हिरण हैं वे एक तालाब के किनारे पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करना है। सॉल्यूशन इसका देखिए स्क्रीन। यहाँ मानेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है। यहाँ क्या करेंगे, हम कुल हिरणों की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कुल हिरणों की संख्या x। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कुल हिरणों की संख्या x है। अब कह रहा है कि हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में खेल रहे हैं। झुंड के आधे भाग जो है मैदान में खेल रहे हैं। तो क्या करते हैं कि मैदान में जब चल रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, आधा, यानी x/2। कुल हिरण यदि x है तो मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, x/2 है, उसके आधे भाग। अब दिया है कि शेष का 3/4, जितना शेष बचेगा। तो शेष देखें, जब आधा मैदान में चल रहे हैं तो शेष कितना बचेगा, आधे बचेंगे। x/2 मैदान में चल रहे हैं तो x/2 क्या होगा, और बच्चे हैं। तो कह रहा है कि उसका 3/4 पड़ोस में खेल रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या। हिरणों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, शेष का, तो शेष बचा था आधा यानी x/2। ठीक है, और इसका 3/4 यानी 3/4। तो देखिए का मीन्स होता है गुणा, शेष का 3/4। ठीक है, तो का मीन्स क्या होता है, गुणा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर नीचे कुछ कटने वाला नहीं है, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x/4 दूना 8। इतने हिरण क्या कर रहे हैं, पड़ोस में खेल रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष बचे 9 हिरण हैं जो तालाब में पानी पी रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे तालाब में पानी पीने वाले। हिरणों की संख्या बराबर 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब यहीं से हम प्रश्नानुसार करेंगे। अब देखिए कुल हिरण हम माने हैं यक्ष, ठीक है। आधा जो है
मैदान में चल रहे हैं और 3x/8 क्या कर रहे हैं, पड़ोस में खेल रहे हैं, और 9 हिरण क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो कुल मान किसके बराबर होगा, x के ही बराबर होगा। ठीक है, यह कुल मान इन तीनों को जोड़ने से किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर, x तो कुल ऋणों की संख्या है, एक कुल तीनों यह जो है इनको जोड़ेंगे, जैसे आधे भाग x/2 मैदान में चरने वाले हिरण की संख्या है, 3x/8 पड़ोस में खेलने वाले हिरण की संख्या है, और शेष केवल 9 बचे हैं जो तालाब में पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो x के बराबर x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9, ये हमारा समीकरण बनेगा, यही हमको समझना है। ठीक है, अब इसको देखिए हल करते हैं हम। तो क्या करेंगे, x, इस देखो x/2 को हम बाएं पक्ष में ले आते हैं तो x/2 माइनस हो जाएगा, 3x/8 को भी हम ले आएंगे बाएं पक्ष में तो 3x/8 माइनस हो जाएगा, और दाएं पक्ष में केवल बचेगा 9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके x का मान निकाल लेते हैं। 2 8 का लसो 8 ही होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8x, 2 चौकी 8, यहाँ हो गया 4x, और 8 का मान तो यहाँ हो जाएगा 3x, बराबर हो जाएगा 9, अर्थात 8x माइनस 7x/8 बराबर क्या हो गया, 9। और यहाँ पर देखिए 8x में से 7x जाएगा तो केवल 1x बचेगा, x बराबर 8 का देखिए भाग है, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो 9 × 8 यानी बराबर हो गया हमारा x बराबर 9 8 72। कुल हिरणों की संख्या x हम माने थे और x का मान कितना आ गया, 72, इसलिए आंसर आ गया हमारा कुल हिरणों की संख्या बराबर 72। ठीक है, फिर से एक बार देख लें ध्यान से, क्या हम बताए हैं, दिया है कि हिरणों के एक झुंड में झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 हिरण जो है पास में ही यानी पड़ोस में ही खेल रहे हैं, और शेष 3 जो हिरण बचते हैं वे तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हमें कुल हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हिरणों की संख्या हम यहाँ पर मान लिया है कि x है, मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या आधे है तो x/2 हो गया, और पड़ोस में चरने वाले हिरणों की संख्या शेष का 3/4। तो यहाँ पर हम क्या किए, चूंकि आधे हिरण जो है मैदान में चल रहे हैं तो आधे हिरण और बचेंगे, तो x/2 का 3/4 हिरण जो है यानी 3/4 भाग हिरण जो है पड़ोस में खेल रहे हैं, ये क्या हुआ 3x/8 हो गया। यह इतने हिरण जो है पड़ोस में चल रहे हैं, और उसके बाद केवल अब 9 बच जाते हैं, यही 9 हिरण क्या करते हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। तो कुल x तो हिरणों की संख्या है, इसके बराबर x/2 धन 3x/8 धन 9, ये इसी के बराबर होगा। ये हमारे को समीकरण बनाना है। अब हम क्या किए, x का मान बताना है, तो जितने x वाले पद हैं उनको हम बाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो x माइनस x/2 और माइनस 3x/8 बराबर 9। यहाँ पर 8 प्लसों पर ले लेते हैं, 8 से यहाँ चूंकि हर में 1 है, 1 से 8 में भाग देंगे, 8 बार जाएगा तो यहाँ 8x होगा, 2 चौकी 8 4 बार कटेगा तो यहाँ 4x होगा, और माइनस 8 से 1 बार में कटेगा तो 3x ही हो जाएगा, बराबर 9। यहाँ 8x माइनस 4 और माइनस 3 को जोड़ेंगे तो माइनस 7x हो गया, बटे 8 बराबर 9, अर्थात x बराबर निकालेंगे तो 9, और यहाँ 8 का भाग है तो 8 का गुणा हो जाएगा, अर्थात x बराबर 72। x का मान आ गया 72, अर्थात कुल हिरणों की संख्या कितनी हो गई, 72 हो गई। आगे आप सबको समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, इसमें दिया है कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक है, पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दादाजी की आयु जब पौत्री की आयु से 10 गुनी है तो हम मान लेंगे कि माना पौत्री की आयु क्या है, x है। अगर पौत्री की आयु x होगी तो फिर उनके दादाजी की आयु क्या होगी, तो 10x। ठीक है, अगर पौत्री की आयु x है तो दादाजी की आयु हो जाएगी 10x, क्योंकि दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। अब आगे देखिए कह रहा है कि यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है,
तो पौत्री की आयु यहाँ पर हम यक्स माने हैं। इसमें क्या करेंगे कि यदि हम लोग 54 यानी 54 जोड़ देंगे तो इस दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो हम पौत्री की आयु में 54 जोड़ देंगे और बराबर हो जाएगा 10x। इस समीकरण को आप लोग हल कर लीजिएगा और इससे हमारा जो है दादाजी की आयु मालूम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर x को दूसरे मैंने एक पक्ष में ले जाएंगे, x और 10x को एक पक्ष में लाइएगा तो 9x बराबर 54 होगा, अर्थात x बराबर निकालेंगे तो 54/9, 9 छक 54, यानी यहाँ पर पौत्री की आयु जो है 6 वर्ष हो जाएगी और उसमें 54 जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। तो इसे आप लोग अपने जो है सॉल्व कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अर्थात अमन की आयु यदि x होगी तो पुत्र की आयु 1/3x होगा, ठीक है। या उसके पुत्र की आयु यदि हम लोग x मानेंगे तो अमन की आयु जो है 3x हो जाएगी, ठीक है। और दिया है 10 वर्ष पहले अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है, यहाँ स्पष्ट क्लियर थोड़ा छूट गया है गलती से। इसमें दिया है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, यहाँ लिखा है 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसका सलूशन ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर सब लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया इसमें कि अमन की आयु इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो माना पुत्र की आयु बराबर x, इसलिए अमन कौन है, उसके पिता है। तो अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अमन की आयु हो जाएगी 3x वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यहाँ पर पुत्र की आयु निकाले। यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर x - 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष पहले क्या है, जैसे आज पुत्र की आयु है x, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगी 10 साल छोटा, यानी x - 10। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पहले अमन की आयु। तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी हो जाएगी, आज अमन की आयु है 3x, तो 10 वर्ष पहले इसका हो जाएगा 3x - 10x, ठीक है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 10 साल पहले जो अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 साल पहले अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितना है, 3x - 3, और यह उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी 5 × x - 10, ठीक है। अब यह हमारा समीकरण, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x - 10 बराबर 5x - 10, 5 × 50, ठीक है। अब यहाँ पर 3x को हम बाएं पक्ष पे करेंगे, 3x - 5x बराबर -50 से 10 इधर आएगा तो 10, 3x में से 5 जाएगा तो -2x बराबर -40, 50 में 10 गया 40, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -40/-2, माइनस कट गया, 2 से 20 के बाद में कट जाएगा, 20 दूनी 40, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 20। तो पुत्र की आयु है 20 वर्ष, इसलिए
पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष, और यहाँ पर अमन की आयु चाहे उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी। यहाँ देखिए 3x लिखे हैं, तो 3 × 20 बराबर 60 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। सबसे पहले क्या किए हैं, दिया है कि अमन की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी है, मैंने वर्तमान उम्र दिया है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ये दिया गया है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि अमन की आयु x है, इसलिए पुत्र की आयु x है, तो अमन की आयु हो जाएगी 3x। ठीक है, अमन जो है पिता है और पुत्र की आयु x मानेंगे तो पिता की आयु 3x। अब 10 वर्ष पहले अगर पुत्र की आयु मानेंगे तो जितना उसकी वर्तमान आयु है उसमें 10 घटा देंगे। 10 वर्ष पहले जब अमन की आयु निकालेंगे अर्थात उसके पिता की आयु निकालेंगे तो जितना उसके आज उम्र है उसमें से हम 10 उसमें भी घटा देंगे। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष पहले जो अमन की आयु है इसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो इसमें हम पुत्र की आयु में 5 का गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 3x - 10 बराबर 5x - 50, अर्थात 3x - 5x बराबर -50 प्लस 10, यहाँ -10 इधर आएगा तो प्लस 10। 3x में से 5x घटाएंगे तो -2x बचेगा, और -50 में से 10 घटाएंगे तो -40 बचेगा। x का मान निकालेंगे तो -2 का यहाँ गुणा है तो -2 का भाग, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 40 को 20 बार में घटा देंगे। x बराबर 20, अर्थात पुत्र की आयु जो है 20 वर्ष, और अमन जो उसके पिता है उनकी आयु 20 × 3 बराबर 60 वर्ष। यही हमारा आंसर है। आ गया समझ में सबको?